स्पेन की एक फेमस टीवी एक्ट्रेस है एना ओब्रेगन। कि एना ओब्रेगन को अमेरिका के मियामी में हॉस्पिटल के बाहर स्पॉट किया गया और उनकी गोद में एक नवजात बच्ची थी। उस बच्ची को लेकर लोग अनुमान लगा रहे थे कि क्या एना ने उसको गोद लिया है या ये उनकी खुद की बेटी है। और इसके बाद एना ने एक स्पेन के न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने क्लियर किया कि कानूनी तौर पे तो वो बच्ची उनकी बेटी है, लेकिन बायोलॉजिकल तौर पे वो उनकी पोती है। अब इसके बाद लोग और कंफ्यूज हो गए क्योंकि एना के बेटे एलन की मौत 2020 में ही हो चुकी है और उस बच्ची का जन्म हुआ है 2023 में। और एलन जो है वो कैंसर से पीड़ित था, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। एना ने बताया कि उनके बेटे एलन की कीमोथेरेपी शुरू होने से पहले ही उन्होंने उसका स्पर्म को जो है फ्रीज करवा लिया और उसके बाद अमेरिका आकर सैरोगेसी के थ्रू उस बच्ची का जन्म हुआ है। सैरोगेसी में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें एक स्पर्म डोनर होता है, एक माँ होती है जो उस बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखती है, उसे सैरोगेट मदर कहा जाता है। इसके ऊपर इंडिया में भी मूवीज बन चुकी है। तो वो बच्ची जो पैदा हुई है वो सैरोगेसी के थ्रू पैदा हुई है और स्पेन में और बहुत सारी कंट्रीज में सैरोगेसी को बैन किया हुआ है, यानी वहां पर आप इस मेडिकल प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर सकते। तो इसलिए एना ने जो है अमेरिका को चुना और वहां आकर लीगली उनकी बेटी और बायोलॉजिकली उनकी पोती का जन्म हुआ। और इसके बाद लोगों ने उनके इथिक्स के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया कि जिस बेटे की मौत 3 साल पहले हो चुकी है, उसके स्पर्म के थ्रू जो बच्ची पैदा हुई है वो देखा जाए तो इथिकली सही नहीं है। इस पे एना कहती है कि उनके बेटे की आखिरी इच्छा थी कि वो इस दुनिया में संतान लेके आना चाहता था, यानी बाप बनना चाहता था, और उनके बेटे की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया।